एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। तो पहले हमको फाइंड करना है कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है 20 का। फैक्टर्स ऑफ 20 इक्वल टू, तो 20 1 जा 20 होता है, ठीक है, तो 1 और 20 तो इसका फैक्टर हो गई। फिर 22 से भी डिवाइड होता है, तो 2 10 जा 20। फिर 4 से भी होता है, 4 5 जा 20। और किसी से होता है क्या? 3 से भी नहीं होता है, 5 से तो हम लिख चुके हैं, 10 से लिख चुके हैं। तो 20 का फैक्टर हो गया 1 2 4 5 10 20। उसी तरह से 28 का फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 28। तो 28 1 जा 28 होता है, सबसे पहले तो 1 और 28 को लिख देंगे। फिर क्योंकि 28 एक इवन नंबर है तो 2 से ये डिवाइड होगा, 14 2 जा 28 होता है, तो 2 और 14 लिख दिए। फिर 4 7 जा 28 होता है, तो 4 और 7 लिख दिए। तो 28 का भी सारा फैक्टर हमने निकाल लिया। अब हमको कॉमन फैक्टर्स निकालना है। देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू हो जाएगा 1 2 4, बस, है ना। यहाँ पे 1 दोनों में है, 2 दोनों में है और 4 दोनों में है, तो ये सारे फैक्टर्स कॉमन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी, 1 का बी अगर देखेंगे, 1 का बी, इसको मिटा देता हूँ। वन का बी में क्या दिया हुआ है? 15 एंड 25। 15 एंड 25। तो 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा? फैक्टर्स ऑफ 15। 15 1 जा 15 होता है और 5 3 जा 15 होता है, तो 3 और 5, तो 1 3 5 और 15 इसका फैक्टर हो गया। अब 25 का फैक्टर निकालेंगे, तो 25 का फैक्टर हो जाएगा 1 और 25 तो हो गई, और 5 5 जा 25 होता है, तो 5 को एक ही बार लिखेंगे। अब कॉमन फैक्टर क्या क्या है? दोनों में जो कॉमन है 1 दोनों में है, 1 सभी में, सभी नंबर के फैक्टर में 1 तो रहते ही है, तो 1 कॉमन आ जाएगा और 5 कॉमन आ जाएगा। तो इसका कॉमन फैक्टर हो गया, कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू 1 एंड 5। तो इस तरह से सी और डी को आप लोग बनाएंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12। 4 8 एंड 12 का कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो फैक्टर्स ऑफ 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4 होता है और 2 2 जा 4 होता है, तो 2 को 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 का फैक्टर हो जाएगा 1 2 और 4। फिर है 8, फैक्टर्स ऑफ 8। तो 8 किससे किससे डिवाइड होता है? 1 से होता है, 8 से होता है, 8 1 जा 8, और 2 से होता है, 2 4 जा 8। तो 8 हो जाएगा 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 4 से डिवाइड और 8 से डिवाइड, और किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होता है। और 12 का फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 12 हो जाएगा 1 और 12 से डिवाइड, फिर 2 6 जा 12 होता है और 3 4 जा 12 होता है। तो 12 का फैक्टर हो गया 1 2 3 4 6 और 12। अब इसमें हमको कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। क्या क्या कॉमन है? 1 तीनों में है, 2 भी तीनों में है और 4 भी तीनों में है। जो तीनों में कॉमन है उसी को लिखना है। तो कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू 1 2 एंड 4। फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है 6 एंड 8। तो 6 एंड 8 का कॉमन मल्टीपल पहले क्या होगा? सबसे पहला तो हम इसका कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, या HCF फाइंड कर लेते हैं, जो भी बोलते हैं, पहले फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। फैक्टर्स
ऑफ, यहाँ मल्टीपल निकालने के लिए कहा है तो मल्टीपल्स फाइंड करेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 6, मल्टीपल्स ऑफ 6 हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, इस तरह से लिखते जाएंगे। और मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 का हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो हम जैसे देखेंगे कि कोई नंबर हमारा कॉमन आ चुका है तो हम वहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे। हाँ मैं अब देख लिए कि 24 हमारा कॉमन आ गया है, ठीक है। तो अब 24 का टेबल हमको 3 टाइम्स तक लिख देना है, 3 तक। तो फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8 आर 24 आया सबसे पहले, फिर 24 का टेबल पढ़ो। 24 2 जा 48, फिर 24 3 जा 72। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले हमको जो भी नंबर दिया उसका टेबल को लिखना है। दोनों नंबर में जो कॉमन नंबर आ जाएगा उस नंबर को देख लेना है क्या कॉमन आया सबसे पहले, और उसी नंबर का फिर टेबल को 3 तक लिख देंगे। 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 व्हिच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4। तो 3 and 4 का कॉमन मल्टीपल क्या क्या है पहले निकाल लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 3 इक्वल टू 3 1 जा 3, 6 9 12। एंड मल्टीपल्स ऑफ 4 का मल्टीपल हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 12 सबसे पहला कॉमन मल्टीपल आ गया। कॉमन मल्टीपल इक्वल टू हो गया 12। अब 12 के टेबल को हमको लिखना है 100 से कम तक, ठीक है। कॉमन मल्टीपल्स of 3 and 4 less than 100 आर 100 से कम क्या क्या है। सबसे पहला आया 12, 12 2 जा 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। इतने सारे कॉमन मल्टीपल्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। को प्राइम उस नंबर को बोलते हैं, उन दो पेयर को जिनके बीच कोई कॉमन फैक्टर ना आए। जैसे 3 और 4, तो 3 और 4 के बीच में कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो कॉमन है। जैसे 6 और 4 अगर लेंगे तो यहाँ पर 2 3 या 6 होता है, 2 2 या 4 होता है, तो दोनों में 2 कॉमन आ जा रहा है, तो इसको हम को प्राइम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो 7 है तो 7 का फैक्टर क्या क्या होगा, 7 1 जा 7, और हम 7 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और 4 का हो जाएगा 1 2 4, ये 3 फैक्टर आ जा रहे हैं। लेकिन तीनों में 1 को छोड़कर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 तो सभी में कॉमन रहता है, तो 1 को छोड़कर और दूसरा कोई नंबर नहीं रहना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे को प्राइम। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है 18 and 35। 18 and 35, तो 18 का फैक्टर क्या क्या होगा। फैक्टर्स ऑफ 18 1 होगा, 1 और 18, 2 और 9, 3 6। और फैक्टर्स ऑफ 35 ये हो जाएगा 1 35, ये तो रहेगा ही। फिर 5 7 या 35 होता है। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। 1 तो सभी में रहेगा, तो 1 को काउंट नहीं करना है, बाकी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। So there is no
कॉमन फैक्टर बिटवीन 18 and 35, therefore it is co-prime. It is co-prime. अगर कुछ भी कॉमन आ जाता है तो को-प्राइम नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फैक्टर निकाल लेंगे। और एक क्वेश्चन बता देता हूँ, डी नंबर, इसी का डी नंबर बता देता हूँ। सेवेंटीन एंड 68, तो फैक्टर्स ऑफ 17 इक्वल टू 17 1 जो 17 और किसी से डिवाइड नहीं होता है। और फैक्टर्स ऑफ 68, तो 1 और 68 तो होगा ही, ये इवन नंबर है तो 2 से भी होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 34। फिर 17 4 जो 68 होता है, 4 इंटू 17, तो देखो इन दोनों में 17 कॉमन आ गया। 1 तो सभी में रहता ही है, 1 को देखना ही नहीं है, लेकिन 1 को छोड़कर और भी एक कॉमन फैक्टर आ गया जो कि 17 है। इसका मतलब ये को-प्राइम नहीं है। 17 इज कॉमन फैक्टर, therefore 17 and 68 is not co-prime, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 12। 5 and 12 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, बाय which अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो अदर नंबर हो जाएगा 5 × 12 60। क्वेश्चन नंबर 7, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर विल इट द नंबर डिविजिबल। तो 7 नंबर में फैक्टर्स ऑफ 12 निकाल दो, वही सब हो जाएगा। फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल टू 1 12 2 6 3 4। तो 12 से तो अगर डिवाइड हो ही रहा है तो और अदर नंबर हो जाएगा, अदर नंबर्स इक्वल टू हो जाएगा 2 3 4 6, 1 तो रहेगा ही, ठीक है।